प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की मांग पर मैं इन दिनों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और साहित्य से संबंधित बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 और इसके अंतर्गत हिंदी अनिवार्य की जो पाठ्य पुस्तक सर्जन है उसके पद्य भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भ्रमर गीत से चयनित जो पद है उनके आधार पर आपको लिखना है कि सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों की जो वाक्पटुता है उसका वर्णन कीजिए। यानी भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद है उनमें उद्धव और गोपियों के मध्य जो संवाद हुआ है उसमें गोपियों का जो वाक चातुर्य है, उनकी जो वाक्पटुता है, उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद है उनके आधार पर गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। तो गोपियों की एकनिष्ठ कृष्ण प्रेमा भक्ति पर आपको एक टिप्पणी करनी है, एक विवेचना लिखनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि रहीम का काव्य जीवन रस से परिपूर्ण है कैसे। एक सही मानवता का जीवन जीने में रहीम के जो दोहे हैं वो हमें किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, वो जीवन रस से परिपूर्ण कैसे है, इसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये साहित्य का अंश भी है और अनिवार्य का भी। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। तो श्रृंगार का सुंदर समन्वय हुआ है, समावेश हुआ है, इस प्रश्न को लिखना है। और मैं आपसे कहूंगा कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न नंबर 6, भावार्थ लिखिए। तो ऐसे प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रैत भुजंग। इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। फिर दूसरा है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिनु मान जो अमृत पिए तो राहु कटायो शीस। तो इस पर भी आपको भावार्थ लिखना है। अमृत ऐसे वचन में और निरस बांस की फांस, इसका भी भावार्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 7वां है कि बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। गागर में सागर, कल्पना की समाहार शक्ति, अर्थ गांधीर्य, ये सभी विशेषताएं बिहारी के काव्य में हैं। तो काव्य की प्रमुख आपको विशेषताएं लिखनी है। ये भी मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 8, भावार्थ लिखिए। तो ये भी कुछ प्रश्न इसी प्रकार का है जैसा हमने ऊपर प्रश्न नंबर 6 देखा। और इसमें है, कत नटत खीजत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन भवन में करत है नैनन है सो बात। तो नायक नायिका का जो प्रेम है उसकी सुंदर प्रस्तुति इस दोहे में हुई है। प्रश्न नंबर 9 है, बिहारी की समाहार शक्ति पर टिप्पणी लिखिए। बिहारी की समाहार शक्ति, यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रश्न नंबर 10 है कि वीर रस के कवित्व शीर्षक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है या भूषण वीर रस के सिद्धहस्त कवि है। तो यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता, जो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा, उस कविता का आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है। तो इसमें बिंब, प्रतीक, नए नए घरेलू उपमान, तो बढ़िया शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सह प्रसंग व्याख्याएं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन चक्री, यहाँ तक सूरदास के अध्याय में से ये
व्याख्या है, विलग जनी मानू सूरदास के ही पदों में से है। श्याम गुण न्यारे यहाँ तक। रहीम के दोहे में से रहीमन अंसुआ और बांटी न लेहे को, ये दो दोहे यहाँ पर है। या अनुरागी चित्त की और बसी मुकुतन के संग, यहाँ तक ये व्याख्या है। और फिर भूषण के दो पद, दो कवित, इंदर जिम जंब पर शेर शिवराज है और गुरुड़ को दावा, दावा शिवराज। तो ये दो व्याख्याएं आपको भूषण शीर्षक पाठ में से बढ़िया ढंग से पढ़नी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 आप देख रहे हैं, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी, किस भाव की थी? तो सख्य भाव की भक्ति थी उनकी। प्रश्न नंबर 14, उषा शीर्षक कविता में भाषा, बिंब और लय का मणि कांचन संयोग हुआ है कैसे? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 15 है कि भूषण का जीवन और साहित्य परिचय लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 है कि बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। कई बार एक एक नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न नंबर 17 आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 और 18। बिहारी एक सामंजस्यवादी कवि थे कैसे? और 18वां प्रश्न, रहीम के दोहों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था पद्य भाग, और पद्य भाग के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। जल्दी में सर्जन पाठ्य पुस्तक का जो गद्य भाग है उसके प्रश्न भी अपलोड करूंगा। उसके बाद अपनी जो पीयूष प्रभा पुस्तक है उसके भी प्रश्न आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ संवाद सेतु और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।